कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल का विवादित बयान, शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला। नरवाल बोले, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हो, वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे। भिवानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मंत्री की योग्यता पर तीखा हमला किया, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने भिवानी में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से हम में से कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हो, वो खुद डरेगा कि इस प्रदेश में बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। नरवाल ने आगे कहा, हो सकता है महिपाल ढांडा को एजुकेशन की पूरी स्पेलिंग तक ना आती हो। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा के प्रति गंभीर हो और जिसे कुछ आता हो। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले राजनीति में अनुभवी और संजीदा लोग होते थे। कम से कम शिक्षा मंत्री तो ऐसा बना दें जो शिक्षा को समझता हो। महिपाल ढांडा को ही बनाना था तो किसी और विभाग का मंत्री बना देते। शिक्षा से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। प्रदीप नरवाल ने यह भी कहा कि हरियाणा में साक्षरता अब केवल कागजों में रह गई है। शिक्षित होना और साक्षर होना अलग बात है। शिक्षा वो माध्यम है जिससे गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर एसीपी डीसी बनता है। आज ऐसे लोग मंत्री बना दिए गए हैं जिन्हें खुद शिक्षा का अता पता नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं, मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हूं, इसलिए हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रदीप नरवाल के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री और सरकार इस तीखे हमले पर क्या जवाब देती है, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, हरियाणा के बच्चों के भविष्य का भी है। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। जो बच्चों को इस काबिल बना सके कि एचपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सके। एक काम करे ना, जो बेदी जी कह रहे थे, कृष्ण बेदी, वो एग्जाम देगा, देख लो, पढ़े हुए कृष्ण यूनिवर्सिटी के, उनको समझ आ जाएगा। सारे हरियाणा के नेता अंगूठा छाप हैं। मेरे ख्याल से 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, हम में से कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हो, वो तो खुद डरेगा कि बच्चे कैसे पढ़ाओ स्टेट में। अब महिपाल ढांडा को हो सकता है एजुकेशन की पूरी स्पेलिंग ना आती हो, आती नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। इससे पहले कंवरपाल थे, वो लड़की ने आंसर एक सवाल पूछा 10 साल की बच्ची ने, 10वीं क्लास की बच्ची ने, वो कहता बेटा समझ नहीं आया क्या कह रही। राजनीति है, पहले भी लेता हूँ मैं, वो एक्सपीरियंस थे, संजीदगी थी उनमें। भाई एजुकेशन मिनिस्टर कम से कम ऐसा बना दो, कम से कम भाई जो थोड़ा संजीदा एजुकेशन के प्रति, जो कुछ आता हो, बेसिक नॉलेज हो। अब आपने महिपाल ढांडा से एजुकेशन, भाई महिपाल ढांडा को बनाना, खनन मंत्री बनाए थे आप, उसको कुछ और बनाए थे, जहाँ कुछ और होता। एजुकेशन से खिलवाड़ कर रही है। मतलब मैंने कई बार लोगों को मैंने कहा, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा होगा, उस प्रदेश के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, बेचारे कुछ आता ही नहीं उसको। तो शिक्षा का स्तर हरियाणा में, कागजों में साक्षरता बच गई है, शिक्षा नहीं बची है। शिक्षित होने और साक्षर होने फर्क है। तो हरियाणा का बड़ा बंटाधार कर दिया गया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम वो जगह है, शिक्षा वो है जहाँ गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ाई लिख के एसपीडीसी बनता है। अब इन्होंने ऐसे नेता बिठा दिए हैं जो खुद नहीं पता शिक्षा का आता ना पता, बस मजाक बन गया है। यूनिवर्सिटी में आए थे डांडा साहब, एक लड़के ने सवाल पूछा था इंग्लिश में, सुमित ने, अपने सुमित बराड़ ने, उसको समझ नहीं आया, उनको कुछ आइडिया नहीं है। और ये हरियाणा दुर्भाग्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पहली जगह ऐसे बैठे हैं जहाँ वर्ल्ड बैंक की लेकर यूएन की बात हो रही है। आप बाकी पत्रकारों से पूछना दूसरे जिले में कहा कि वहाँ ऐसी बातें होती है, पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज अ डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज अ बिग डिग्रेडेशन इन द एरा ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ नेताओं को समाज से लेके, शिक्षा से लेके, यूनिवर्सिटी कल्चर से लेके कुछ ज्ञान नहीं बहुत सारे नेताओं को। और दुर्भाग्य है ये। और भिवानी हमारी क्रांति धरती, छात्र राजनीति धरती है, और यहाँ पे सबको ज्ञान है। हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, गुलिया जी बैठे, बहन, सब लोग पढ़ाई लिखाई करके स्टूडेंट मूवमेंट से आए हैं।
ऐसे शिक्षा मंत्री भिवानी आए थे, उनका ये कहना था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस के समय में जो शिक्षा नीति थी वो ऐसी थी कि उस समय सिर्फ बच्चों को यही पढ़ाया जाता था कि राजाओं के द्वारा इसको मार दिया, उसको काट दिया। पर अब जो शिक्षा नीति लाई गई है वो बेहतर शिक्षा नीति है, और इस तरह से लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। किसी ने उनसे पूछा कि ये बेहतर कैसे है, कैसे है, बेहतर कैसे है, ये किसी ने पूछा उनसे? उसमें सर बेहतर हुआ कैसे है? कांग्रेस के टाइम पे महिपाल डंडा जैसे शिक्षा मंत्री नहीं बन सकते थे, और कांग्रेस के टाइम पे ऐसे लोग अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते उनको होता नहीं। अब वैसे लोग एडमिशन होने लग गया है। महिपाल डंडा से लोग प्रोफेसर बन गए हैं। आई एम वेरी शॉक्ड। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कि मेरी सौभाग्य से जीवन में जिससे पढ़ा मैं पढ़ा आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, सुचेता महाजन, रोमिला थापर, जिन्होंने देश की हिस्टोरी किताबें लिखी, टॉप के हिस्टोरियंस मेरे प्रोफेसर रहे हैं। वो गर्व से नाम लेता हूँ, जानकी नायर। दे आर वेरी एक अलग लेवल के, वो कहते हैं ना, एक लाइन बोलते थे तो उसके ऊपर थॉट प्रोसेस इवॉल्व होने में एक दिन लगता था कि क्या बोल गए। और अब ऐसे प्रोफेसर बैठ गए हैं। अब ढांडा को अपना कमजोर आदमी चाहिए, मेरे से नालायक कौन पकड़ के लाऊं? ये हरियाणा के बाकी विभागों का हाल है, वो भी आरएसएस के बने। तो ऐसे ऐसे प्रोफेसर बन गए हैं। मतलब ये हरियाणा के भविष्य के लिए खराब भाई साहब। एक टाइम था प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का वीसी अपने आप को मुख्यमंत्री के बराबर समझता था, अपने को बड़ा मानता था। शिक्षा का हमेशा एक वैल्यू होती थी। अब तो सारे घूम रहे हैं, हमारे को एमएलए के पीछे घूम रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है। किस तरह क्या बचा है? आपने कहा कि